नमस्कार, मैं योगाचार्य राहुल पडोला सीक्रेट ऑफ फिटनेस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए जो आज का टॉपिक है वो है मधुमेह यानी कि शुगर की प्रॉब्लम। तो कुछ योगासन है जिनका आपने नियमित अभ्यास करना है और कुछ प्राणायाम है जिनका आपने नित्य उनका भी अभ्यास करना है। धीरे धीरे करके आपके शुगर का लेवल एकदम सामान्य हो जाएगा, आप पहले से बेहतर हो जाएंगे। आशा करता हूं कि आप लोग अवश्य इनको फॉलो करेंगे। शुरू करते हैं आज के योगाभ्यास। आसनों में सबसे पहले आसन है मंडूकासन। मंडूकासन के लिए आपने वज्रासन में बैठ जाना है। यह है वज्रासन। दोनों पाँव के अंगूठों को मिलाकर पाँव के जो एड़ियां हैं उनको फैलाकर बाहर की तरफ उनके ऊपर बैठना। तो इस प्रकार से आपने अपनी मुट्ठियों को बंद करना है और नाभि के दोनों तरफ ऐसे, ये जो थंब वाला हिस्सा है इसको नाभि के दोनों साइड की तरफ में रखना है। लंबी गहरी श्वास भरनी है और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है। फिर श्वास भरते हुए वापस आना है। ध्यान रखेंगे जब भी आप नीचे की तरफ झुकेंगे तो श्वास को छोड़ते हुए झुकना है और कुछ देर आपने श्वास को वापस लेना नहीं है। बिना श्वास के ही आपने आपको रोकना है, मतलब ब्रीथ को होल्ड करते हुए पोजीशन में रोकना है और फिर श्वास भरते हुए फिर वापस। तो कम से कम 5 से 10 बार इसका नियमित अभ्यास करना है आपने। और इसके बाद जो दूसरा योगाभ्यास है वो है योग मुद्रासन। योग मुद्रासन के लिए आपने ये तो पद्मासन में बैठ जाइए। इस प्रकार से पद्मासन लगाना है। पद्मासन ना लगे तो सुखासन में भी बैठ सकते हैं। इस प्रकार से राइट हैंड को ऊपर रखना है और लेफ्ट हैंड को नीचे रखना है और नाभि क्षेत्र को आपने, नाभि से निचले वाले हिस्से को, नाभि भी आपके हथेली के बीच में आनी चाहिए, इसको पकड़ना है। श्वास को पूरा बाहर की तरफ छोड़ के और आगे की तरफ झुकना है। श्वास को रोकना भी है आपने। छोड़ने के बाद कुछ समय रोकें और फिर धीरे धीरे श्वास को भरते हुए वापस आएं। हाथों को चेंज कर सकते हैं, पहले राइट फिर लेफ्ट। ध्यान रखें इसका भी आपने 5 बार अभ्यास करना है। 5 से 10 बार इसका भी नियमित आप अभ्यास कर सकते हैं, पर ये खाली पेट आपने प्रातःकाल इन योगासनों का अभ्यास करना है। जो तीसरा आसन है वो है वक्रासन। तो वक्रासन के लिए आपने दोनों पाँव को करना है एकदम सीधा। इस प्रकार से दोनों पाँव सीधे हो जाएंगे आपके। फिर राइट लेग को मोड़ के और आपने ये लेफ्ट दाहिने पांव को मोड़ के और बाएं हाथ का जो ये एल्बो है आपका, इससे नी को साइड की तरफ प्रेस करना है। इस पांव को भी पकड़ सकते हैं आप और यहाँ नी को भी पकड़ सकते हैं और ये हाथ पीछे की तरफ चला जाएगा दूसरा वाला। एल्बो से नी को प्रेस करना है ताकि पेट पर आपके दबाव पड़े। पेन क्रियाज पर आपने अच्छे से दबाव डालना है। श्वास को छोड़ें और फिर दबाव डालें। कुछ देर रोक सकते हैं श्वास को तो रोकें, अन्यथा सामान्य श्वासों के साथ में भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे वापस इसी प्रकार से दूसरे हाथ से भी आपने ऐसे पाँव को भी पकड़ सकते हैं। पेट अंदर की तरफ दबना चाहिए थाई के प्रेशर से। इस प्रकार से आपने वक्रासन करना है।
जो चौथा आसन है हमारा वो है अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन का भी यही फायदा है जो वक्रासन का है, उसी प्रकार से होता है, थोड़ा सा पोजीशन में फर्क है। यदि अर्ध मत्स्येंद्रासन ना हो पाए तो वक्रासन का ही अभ्यास करें। इस प्रकार से आपने पाँव को मोड़ना है और दूसरे पाँव को, ये राइट लेग को मैंने आगे की तरफ रखा है, नी के बिल्कुल जस्ट थोड़ा सा आगे की तरफ, और जो लेफ्ट है उसकी हील को मैंने हिप के नीचे रखा है। तो आपने इसी प्रकार से अपने एंकल को पकड़ना है यहाँ से, और पीछे की तरफ आपने देखना है। ध्यान रखिए दोनों शोल्डर एक लेवल पे हो जाए सीधे, इधर भी और इधर भी, गर्दन भी पीछे की तरफ। सामान्य श्वासों के साथ में भी रोक सकते हैं आप इसमें, और ब्रीथ को आउट करने के बाद में पेट को थोड़ा अंदर की तरफ खींच के और उसमें भी आप होल्ड कर सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरी तरफ भी, ताकि दोनों तरफ आपको दिख जाए पाँव की पोजीशन। ये पहले हमने ये वाला पाँव किया था बिल्कुल इस प्रकार से, और अब ये वाला, ये एल्बो से प्रेशर करना है अंदर की तरफ, तो इसका ध्यान रखें। तो ये था अर्ध मत्स्येंद्रासन। तो इनका आपने अभ्यास करना है, नियमित अभ्यास, 5 से 10 बार इसका भी अभ्यास करें। इन चारों आसनों का आपने नियमित अभ्यास करना है यदि आप पूर्ण रूप से डायबिटीज से छुटकारा पाना चाहते हैं। अब है प्राणायाम। तो सबसे पहले आपने करना है कपालभाति। कपालभाति एक शुद्धि क्रिया है, तो शरीर के अंदर की जितनी भी विषाक्त वायु है वो सारी बाहर आ जाती है और शरीर निर्मल हो जाता है। तो ध्यान रखें, कपालभाति के लिए आप बिल्कुल सुखासन में भी बैठ सकते हैं, पद्मासन, वज्रासन, जितने भी ध्यानात्मक आसन है उन आसनों में आप बैठ सकते हैं। कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी। कपालभाति, पेट को अंदर की तरफ आपने पंप करना है, पेट को अंदर की तरफ खींचना है, श्वास को पूरे जोर के साथ में बाहर फेंकना है। ध्यान रहे, जब श्वास स्वतः ही अपने आप धीरे 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 करके वापस आ जाएगी, पेट को धीरे धीरे करके आपने ढीला छोड़ना है और श्वास अंदर भर जाएगी, मगर उसमें समय लगना चाहिए। ध्यान रखें, 2 से 3 सेकेंड आपको ब्रीथ को इन करने में लगना चाहिए और आउट करने में ज्यादा जोर लगना चाहिए, सेकेंड से भी पहले। कमर गर्दन सीधी, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, आंखें बंद। इस प्रकार से आपने कपालभाति करना है, बहुत ही धीरे धीरे। कई लोग फास्ट बताते तो बिल्कुल फास्ट ना करें, ना करें तो बिल्कुल भी ना करें। इसलिए धीरे धीरे करके अभ्यास करना है आपने कपालभाति का। कपालभाति धीरे धीरे ही होती है। कुछ लोग करते हैं कि फास्ट फास्ट करो जी, तो वो गलत है। इसका अभ्यास बहुत धीरे धीरे करना चाहिए, तेज नहीं करना चाहिए। बंद कमरे में बिल्कुल ना करें, एसी पंखा बिल्कुल के सामने बिल्कुल ना करें, जहां पे पॉल्यूशन हो, मतलब धूल धुआं इत्यादि हो, वहां पर बिल्कुल भी प्राणायाम का अभ्यास ना करें। खाली पेट करें, कुछ खाया पिया ना हो, तब कपालभाति का अभ्यास करें। इसके बाद है भस्त्रिका प्राणायाम। तो आपने भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना है। ध्यान रखें, भस्त्रिका प्राणायाम कई प्रकार से करते हैं। जो सही प्रकार है वो आप कमर गर्दन सीधी रखें और एक ही जोर से, दोनों में कोई अंतर ना रहे। श्वास को एक ही जोर के साथ में आपने लेना भी है और श्वास को एक ही जोर के साथ में आपने छोड़ना भी है। ध्यान रखें।
इस प्रकार से आपने भस्त्रिका प्राणायाम करना है। प्राणायाम करने के बाद कुछ देर आंखों को बंद रखें। हो सकता है आपको थोड़ा चक्कर भी आ सकते हैं, सिर घूम सकता है आपका, परंतु ध्यान रखें, धैर्यपूर्वक आराम से बैठें। और जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो खाली पेट करना है आपने। और साथ में जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो थोड़ा इसके अभ्यास से बचें, इसका अभ्यास ना करें। जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो इसका अभ्यास ना करें। उनके लिए इसके बाद जो प्राणायाम है उसके बारे में विस्तारित बताता हूं आपको। तो पहले भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम को आपने इसी प्रकार से करना है। 10 ब्रीथ लगातार, ब्रीद इन ब्रीद आउट निरंतर। 10 ब्रीथ के बाद में फिर 10 ब्रीथ, थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद आंखें बंद रखें। आंखें खोलेंगे तो चक्कर आ सकते हैं, वैसे में भी थोड़ा सा हल्कापन आ जाता है शरीर में। इसलिए जितने भी जो ब्रीदिंग का हमारा आवागमन है वो हमारे रक्त संचार को भी बढ़ाता है, जिससे कि थोड़ा सा चक्कर हमको महसूस होते हैं। तो 10-10 करके आप 4 बार से 5 बार इसका नियमित अभ्यास कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम हार्मोनल डिसऑर्डर, जिसको हार्मोन से संबंधित समस्याएं हैं, महिलाओं को होती हैं, पुरुषों को होती हैं, करीब बहुत सारी समस्या होती हैं। तो उन समस्याओं का निदान जो है वो है भ्रामरी प्राणायाम। मन को शांत करने वाला, निर्विचार रखने वाला, माइग्रेन, हाइपरटेंशन या मानसिक थकावट, डिप्रेशन के से जो शिकार हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। सभी प्रकार के रोगों में बहुत लाभप्रद है यह भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम इस प्रकार से कीजिए। पहले थंब से अपने जो कान के का ये वाला हिस्सा है इसको यहाँ से आपने प्रेस करना है दोनों तरफ से। फिर फर्स्ट फिंगर से दोनों एब्रो के बीच में हल्का सा प्रेस करना है। फिर जो हमारी बीच की उंगली है उसे आंखों के अंदर की तरफ, यहाँ पर नाक के दोनों साइड की तरफ में आपने हल्का सा, आपको उठा हुआ महसूस होगा, इसको प्रेस करना है। आंखों के ऊपर बिल्कुल भी दबाव ना डालें। इसके बाद साइनस के लिए ये नाक का जो कोना है, नाक के कोने को हल्का सा आपने प्रेस करना, दबाना है। नाक को बंद नहीं करना है, श्वास को भरना है और श्वास को छोड़ते हुए आपने भौरे के जैसे आवाज निकालनी है। किस प्रकार से, ध्यान से देखें। इस प्रकार से आपने इसका भी कम से कम 10 बार अभ्यास करना है, 20 बार भी अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान रहे, श्वास को ज़्यादा से ज़्यादा लंबे स्वर में बोलना है, छोड़ना है। और जो उच्चारण करना है इसको ज़्यादा से ज़्यादा दीर्घ स्वर, मतलब ऊंची आवाज में नाक से आपने इस आवाज को निकालना है। मुंह बंद रहेगा, लंबे स्वर में बोलना है। और आपका जो पूरा ध्यान रहेगा अपने हेड पर, जो वाइब्रेशन होगा उसी को महसूस करें। अपने अंतर मन में, अपने मस्तिष्क में इस आवाज को महसूस करें, उसी पर ध्यान केंद्रित करें। 10 बार करने के बाद में आप आंखें बंद करके और कुछ देर शांत होकर, शांत चित्त होकर बैठ जाए। तो इसी प्रकार से आपके लिए ये 3 प्राणायाम और 4 आसन जो कि आपने नियमित करने हैं, तो इनका नियमित अभ्यास करें। और आशा करता हूं कि आप लोगों को अवश्य इसका फायदा मिलेगा। जब आप नियमित अभ्यास करेंगे इसका, तभी आप इसका लाभ ले पाएंगे। एक दिन भी आपने छोड़ना नहीं है, नियमित अभ्यास करना है आपको। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। वीडियो को आगे तक जो लोग आपके संपर्क में हैं, जिनको कि शुगर की समस्या है, उन लोगों को अवश्य भेजें और उनसे आग्रह करें कि इसका नियमित अभ्यास करें। आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट के माध्यम से अपने विचार हम तक पहुंचाएं। और इसी प्रकार से हम आप लोगों के लिए अच्छी वीडियोस, रोगों पर विभिन्न प्रकार की वीडियो बनाकर हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।